बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जून 2025 रोज़ इतवार। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और इसहाक डार की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा बिन फरहान से हफ्ता को इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 51वें इजलास के दौरान पाकिस्तानी हम मनसब सेनेटर इसहाक डार ने मुलाकात की। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा और मसरी हम मनसब डॉक्टर बदर अब्दुल आती की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और खित्ते की सिक्योरिटी पर उसके असरात पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी एयरलाइन के इंडोनेशिया जाने वाले तैयारे में बम की इत्तला, एक हफ्ते में दूसरा वाक़या। सऊदी अरब की फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन की परवाज़ SV5688 जो हाजियों को वापस इंडोनेशिया लेकर जा रही थी, बम की इत्तला पर उसका रुख मोड़ दिया गया। सऊदी एयरलाइन के तैयारे में एक हफ्ते के दौरान बम की इत्तला का यह दूसरा वाक़या है। याद रहे, मंगल को भी सऊदी अरब से जकार्ता जाने वाली फ़्लाइट जिस पर 442 हाजी सवार थे, बम की इत्तला पर उसका रुख मोड़ा गया था। आजल और अरब न्यूज़ के मुताबिक जद्दा से इंडोनेशिया जाने वाली सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट को मस्कत में स्टॉप ओवर के बाद इंडोनेशिया के जजीरे सोराबाया एयरपोर्ट पर लैंड करना था। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बताया कि इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को एक कॉल मौसूल हुई जिसमें तैयारे को बम की धमकी से खबरदार किया गया और इस इत्तला पर हफ्ते की सुबह तैयारे का रुख शुमाली सुमाट्रा में कवाला नामू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। रीजनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के सरबराह इसरी सांतोसा ने एक बयान में कहा कि हुकाम ने तैयारे का मुआयना किया, ताहम एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल है। उन्होंने बताया तमाम 376 मुसाफिर और अमले के 13 अरकान बखैरियत हैं। मुसाफिरों को इतवार को आज उनकी मंजिल पर पहुंचा दिया जाएगा। अरब न्यूज़ ने तस्दीक की है कि सिक्योरिटी खतरे की इत्तला झूठी और गलत निकली। सख्त सेफ्टी प्रोटोकॉल के मुताबिक एहतियाती इकदाम के तौर पर तैयारे का रुख जो है वो मोड़ा गया था। हंगामी लैंडिंग के बाद तमाम मुसाफिरों और अमले को तैयारे से बाहिफाजत ऑफलोड किया गया। मुकामी हुकाम ने ज़रूरी चेकिंग के बाद तैयारे को फ़्लाइट जारी रखने की इजाज़त दे दी। सऊदी एयरलाइन का कहना है कि मुसाफिरों और अमले की सेफ्टी हर कीमत पर अव्वलीन तरजीह है। मुसाफिरों के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। बिजली की प्रीपेड सर्विस के ज़वाबित सरकारी गज़ट में शाया। सरकारी गज़ट ने बिजली सर्विस फराहम करने से मुतालिक डॉक्यूमेंट में नई तरमीम शाया कर दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक गाइडलाइंस में बिजली की पेशगी अदायगी जो है उसकी सर्विस प्रीपेड सर्विस की मुनक़ता होने की शराइत और चार्जिंग के बाद सर्विस की बहाली के तरीक़ाकार की जो वजाहत है वो की गई है। ज़वाबित में बताया गया है कि पेशगी अदायगी की सर्विस में बिजली के इस्तेमाल का ऑटोमेटिक तरीके से मंजूर शुदा टैरिफ के मुताबिक किया जाएगा और जिसमें रीडिंग और मेंटेनेंस फ़ीस शामिल होगी। सारिफ को इस सर्विस में आने या इसे वापस जाने का इख्तियार होगा बशर्ते कि कुछ शराइत पूरी की जाए, जिनमें सबसे अहम तमाम माली वाजबात की अदायगी और माहाना बिलिंग पर मुंतकली से कम 3 माह पहले इस सर्विस का इस्तेमाल शामिल है। इसके अलावा ज़वाबित में यह भी शामिल है कि अगर सारिफ सर्विस कैंसिल करे तो उसे गैर इस्तेमाल शुदा रकम वापस लेने का हक हासिल होगा। जहाँ तक बैलेंस ख़त्म होने के बायस बिजली की बंदिश का ताल्लुक है, तरमीम में वजाहत की है कि सर्विस फराहम करंदा को फौरी तौर पर बिजली काटने का हक हासिल नहीं होगा, बल्कि उसे सारिफ को SMS के ज़रिए मुतला करना होगा बशर्ते कि सारिफ का बैलेंस रहायशी सारिफ के लिए 30 रियाल या दीगर सार्फिन के लिए 100 रियाल से कम हो जाए। उसके बाद सारिफ को आर्जी मुनक़ता होने से पहले एक हफ्ते तक मोहलत दी जाएगी। अगर सारिफ इस मोहलत के दौरान बैलेंस कम रहायशी सारिफ के लिए 150 रियाल या दीगर सार्फिन के लिए 300 रियाल तक चार्ज कर ले तो बिजली की सर्विस 30 मिनट के अंदर बगैर किसी इजाफी फ़ीस के बहाल कर दी जाएगी। गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ना, ट्रैफिक की खिलाफवर्जी, जुर्माना कितना। सऊदी अरब में ट्रैफिक पुलिस ने कहा गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ देना ट्रैफिक की खिलाफवर्जी है। गाड़ी से उतरने से पहले उसे बंद किया जाए ताकि ट्रैफिक खिलाफवर्जी रिकॉर्ड ना हो। आजल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानब से एहतियाती तदाबीर के हवाले से कहा गया कि गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ने पर 100 से 150 रियाल तक का चालान मुकर्रर है।
जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जी भी शुमार किया जाता है। और ट्रैफिक पुलिस का मजीद कहना था, गाड़ी को पार्क करने के बाद हिफाजती मकासद पर अमल करते हुए उसे बंद करना ज़रूरी है। गाड़ी को स्टार्ट हालत में छोड़ने की सूरत में उसके चोरी होने का अंदेशा होता है। इसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ने एहतियाती तकाज़ों को सामने रखते हुए हदायत की है कि अगर गाड़ी में कोई ना हो तो ड्राइवर गाड़ी से निकलने से पहले उसे बंद करना ना भूले ताकि खिलाफ वर्जी के मर्तकब ना हों। एक हफ्ते में 12,000 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 12,066 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 12 जून से 18 जून 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली टास्क फोर्स ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 7,333 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब थे। 3,060 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मर्तकब थे, जबकि 1,673 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 1,206 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 71 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फ्राहम करने पर 21 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फ्राहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना हो सकता है। आलमी इंसानी मामलात की हमायत करते रहेंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब ने आलमी इंसानी मसाइल की हमायत और जंगों और आफात से मुतासरा अफराद की तकलीफ को कम करने में अपने पुख्ता अज़म का इआदा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और जनेवा में बैनुल अक़वामी तंजीमों के लिए सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब अब्दुल मोहसन बिन खसीला ने अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के सामने दिए गए बयान में कहा, सऊदी अरब आलमी और इक़्तिसादी चैलेंजेस के बावजूद अपनी फ़ियाज़ी की रवश बरकरार रखे हुए इंसानी तरक्की मैदानों में दुनिया के सबसे बड़े अतिया दहिंदगान में शुमार होता है। बॉक्सिंग के मुकाबलों में सऊदी अरब आलमी मरकज़ बन गया। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख ने कहा कि सऊदी अरब बॉक्सिंग के मुकाबलों का एक आलमी जो मरकज़ है वो बन चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैक्सिकन स्टार कैनिलो अल्वारेज और अमेरिकन स्टार टेरिनियस क्राफोर्ड के दरमियान मुतवक्के मुकाबला जदीद तारीख के सबसे बड़े मुकाबलों में शुमार किया जा रहा है। ये मुकाबला सऊदी अरब के इस अज़म को ज़ाहिर करता है कि वह खुद को खेलों का आलमी मरकज़ बनाना चाहता है। उन्होंने ये बात जुमे को बॉलीवुड सिटी से शुरू होने वाले रियाद सीज़न के इफ्तिताह के मौके पर कही। आलमी मीडिया टूर के आगाज़ में कहा गया कि यह दरमियाने से कदरे ज़्यादा वज़न कैटेगरी के आलमी टाइटल के लिए पहला प्रमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जो कई तकारीब पर मुश्तमिल मुहिम का आगाज़ है, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता मैक्सिकन चैम्पियन साउल कैनेलो अल्वारेज और अमेरिकन स्टार टेरेनिस क्राफोर्ड आमने सामने होंगे। यह तारीखी मुकाबला 13 सितंबर को अमरीकी शहर लॉस वेगास के डेलीजेंट स्टेडियम में मुनक़द हो रहा है। सऊदी अरब के इलाके कसीम में कद्दू की पैदावार बढ़ गई। सऊदी अरब के इलाके कसीम में मौजू अर्ज़ी और आबो हवा और मुकामी तलब के बायस कद्दू की पैदावार बढ़ गई है। अगरचे नबाताती तौर पर फल का दर्जा दिया जाता है, ताहम अपनी मुतअद्दिद ग़ज़ाई खसूसियात की बदौलत इसे आलमी सतह पर किचन में अहम मुकाम हासिल है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी अरब के कसीम रीजन की आबो हवा और मट्टी कद्दू की काश्त के लिए भी इंतहाई मौजू है। ज़रूरी साइंस के मुताबिक कद्दू की तश्कील फूल से होती है, जिसके अंदर बाद बीज पैदा होते हैं, जिससे फूलों की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। ताहम इसका जायका फलों से मुख्तलिफ होने की वजह से इसे पकाया जाता है और इसे सब्जियों में शामिल किया गया। कद्दू दिल की सेहत के लिए मुफीद है, वज़न कम करने में मदद देता है। सेहतमंद जिल्द और बालों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कम कैलोरीज के साथ ये अहम ग़ज़ाई अज्जा भी फराहम करता है। कसीम के एक मज़ार साले अल साहब ने बताया, कसीम में कद्दू की काश्त इंतहाई कामयाबी से की जाती है। कई किस्म के कद्दू की काश्त इंतहाई कामयाबी से यहाँ की जा रही है, जिनमें अलजौज़ी अलअसली के अलावा दीगर इक़साम भी शामिल हैं। साले अल साहब का मज़ीद कहना था, हर किस्म के कद्दू के अलग फ़ायदे हैं। अलअसली कद्दू को अलहसा रीजन में ज़्यादा पसंद किया जाता है, जबकि अलजौज़ी कद्दू बीटा कैरोटीन का भरपूर ज़रिया है। इसके अलावा सफ़ेद कद्दू भी है, जो तकरीबात में डिशेस की सजावट के लिए मशहूर है। सऊदी काश्तकार का कहना था कि कद्दू महज खाने में ही नहीं पकाया जाता, बल्कि इसका जाम और मुरब्बा भी बनाया जाता है, जबकि इसके बीजों का तेल भी मुफीद होता है।
سعودی عرب اور روس کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس کا جلد آغاز ہوگا۔ سعودی وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز الجاسر صالح کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور روس کے مابین جلد ہی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کی جائیں گی۔ الاقتصادیہ کے مطابق سینٹ پیٹرز برگ ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کے مابین فضائی رابطہ قومی ایئر لائن سعودی فلائی ناز، فلائی ڈیل اور ریاض ایئر لائن کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔